अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक दफ़ा फिर जो सनती ताल्लुकात का जो एक्ट है उसके ऊपर बात करेंगे और उसमें यूनियन साज़ी के ऊपर बात करेंगे। आज हम जो है वो यूनियन साज़ी में जो सबसे अहम चीज़ होती है जो कि जिसके बगैर यूनियन की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, वो यूनियन का आइन होता है। और यूनियन के आइन में जो अहम चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम आगाही फराहम करेंगे। आइन के बारे में वैसे तो आप जो है वो पाकिस्तान के आइन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है और तकरीबन सभी लोग वाकिफ़ होते हैं कि आइन जो है वो वैसे जो आइन होता है वो हुकूमत, रियासत और शहरियों के दरमियान एक मुआहदा होता है। और इसी तरीके से जो यूनियन का आइन होता है अमली तौर पर वो भी यूनियन और उसके मेंबर्स के दरमियान जो है ना वो एक मुआहदा होता है कि एक यूनियन को कैसे पूरा काम करना है। तो उसके जो अहम नुकात हैं उनमें जो है वो एक तो उसका नाम और उसका दफ्तर जो है वो होगा, उसका ज़िक्र जो है वो उसमें आइन का हिस्सा होगा। और वो उसमें अगर फ़र्ज़ किया बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद अगर कोई तब्दीली करनी हो तो जनरल बॉडी की मंजूरी के बगैर जो है वो, और जो आइन में दिया गया तरीका है तब्दीली का, उसके बगैर ये अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती। तो पहला जो है वो उसका नाम और जो है वो उसका एड्रेस होगा कि उसका जो है ऑफिशियल दस्त ऑफिस कौन सा यूनियन का। दूसरा जो है उसके मकासद होंगे कि यूनियन किन मकासद के लिए कायम की जा रही है। तीसरा जो है ना वो उसका जो फंड्स जो आप कलेक्ट करेंगे यूनियन के मेंबर से, तो उसके मकासद क्या होंगे उसको खर्च करने के, उसके वो सारा जो है ना इसके अंदर हमें लिखना होगा कि हम किन किन चीज़ों पर वो पैसे जो है ना वो खर्च करेंगे। फिर इसका जो है ना वो जो होगा कि जो इसकी जो मजलिस आमला है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो कितने अफराद पे मुश्तमिल होगी। अच्छा, ये जो है वो इसका जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो एक्ट होता है उसके अंदर ये दिया हुआ होता है कि 50 लोगों तक अगर जो है वो किसी इदारे में, तो उसकी जो है वो 5 लोगों पर मुश्तमिल जो है ना एग्जीक्यूटिव होगी। अगर 100 तक जो है वो वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री में, तो जो है वो 8 लोगों पर मुश्तमिल होगी। 200 तक है तो वो 10 लोगों पर मुश्तमिल होगी। इस तरीके से जो मैक्सिमम है कि अगर 5000 तक अगर कहीं पर काम करते हैं तो वो 25 जो है वो लोगों पर मुश्तमिल एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी। और अगर 5000 से ज़्यादा है तो मैक्सिमम जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स की तादाद है, जिसमें सदर, जनरल सेक्रेटरी, ऑफिस सेक्रेटरी और मेंबर है मजलिस आमला समेत सब, वो 30 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये जो है वो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो कितने अफराद पर मुश्तमिल होगी, वो इसमें जो है वो देना होगा। फिर इसी में जो है ना वो होगा कि जो है वो ये कितने अरसे में जो है ना वो मीट करेगी। ये और जनरल बॉडी जो है वो ये दोनों के बारे में जो है ना हमें लिखना होगा। इनका कोरम कितना होगा, इनका जो है वो कितने अरसे बाद इनका लाजमी जो है ना ये मीट करेंगी। ये सब चीज़ें जो है ना वो आइन में जो है ना वो लिखनी होगी। फिर इसमें एक ये होगा कि जो है वो जो एक ओहदेदार जो है ना वो कैसे जो है ना वो बनेगा, उसका जो है ना पूरा तरीक़ेकार जो है ना वो लिखना होगा। फिर इसका जो है ना वो जो अकाउंट बुक है उसको मेंटेन करने और उसको जो है वो लोगों को ये हक इसमें जो है ना वो गारंटी करना पड़ेगा कि जो है वो अगर कोई मालूमात कर लेना चाहे कि आपने जो पैसे जमा हुए वे कहाँ खर्च हुए, तो उसके बारे में भी आपको जो है ना इसके अंदर देना पड़ेगा। फिर ये भी इसमें जो है ना वो देना होगा कि अगर कोई जो है वो नई जो है वो शिक़ जो है वो आप कॉन्स्टिट्यूशन एक दफ़ा जब मंजूर हो जाएगा तो उसके बाद अगर आप उसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, कोई नई क्लॉज डालना चाहते हैं, या पहले से जो है वो कोई क्लॉज में कोई जो है वो रद्द बदल करना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, सही ना? तो वो सब इसमें जो है ना लिखना ज़रूरी होगा। फिर जैसे मैंने आपको बताया पहले कि एक तरफ जो है वो जो फंड्स लेंगे उनको खर्च कहाँ करना होगा, और दूसरा इसके अंदर जो है ना वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बताना पड़ेगा कि आप जो फंड्स हैं उनकी हिफाजत कैसे करेंगे, कि मतलब जो है वो कैसे ही एक ऐसा फूल प्रूफ तरीका होगा जिसके तहत आप फंड्स लें और उसको जो है ना वो खर्च भी करें। तो उसको कैसे गारंटी कर रहेंगे कि भाई वो जो है वो लोगों का जो है ना वो
से जमा किया हुआ पैसा है तो वो फजूल खर्ची में या जो है किसी करप्शन में या किसी और चीज़ों में इस्तेमाल ना हो, तो उसको आप कैसे यकीनी बनाएंगे, उनकी हिफाजत कैसे यकीनी बनाएंगे। फिर इसमें ये भी जो है वो ज़रूरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताना कि आप जो है वो कैसे जो है वो अगर यूनियन आप कभी ख़त्म करना चाहते हैं तो उसको ख़त्म करने का क्या तरीका होगा, वो भी इसमें जो है ना वो लिखना ज़रूरी होता है। फिर ये जो है ना वो इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं कि मसलन ये है कि अगर कोई जो है वो पोस्ट अगर वेकेंट होती है तो जो है वो उसको कैसे फिल किया जाएगा, सही है, वो इसमें डाला जा सकता है। इलेक्शन अगर यूनियन के इंटरनल इलेक्शन करवाते हैं तो यूनियन के इंटरनल इलेक्शन करवाने के लिए जो है इलेक्शन कमीशन का तयन कैसे होगा, कितने अफराद पे मुश्तमिल होगा, सही है ना, वो कैसे कौन इनको नॉमिनेट करेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंतहाई ज़रूरी जो है ना वो नुकात हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए। अगर ये मौजूद ना हो तो रजिस्ट्रार जो है वो आपकी एप्लीकेशन को जो है ना वो रिजेक्ट कर सकता है। तो इसलिए जो है वो ट्रेड यूनियन के कारकुनान या मजदूर जो ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं उनको इसके ऊपर जो है ना वो लाजमी जो है ना इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और जो भी यूनियन बनती है इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो मंजूरी होती है वो जनरल बॉडी से होती है। और जनरल बॉडी जो है फर्ज किया जो है वो किसी जगह 50 लोग मजदूर मेंबर हैं तो 50 में से अगर आपने जो है वो कोरम रखा कि आप 50 में से 26 लोग 51% अगर होंगे तो कोरम पूरा होगा। तो जो है वो 51% का मतलब 26 लोग होंगे तो जनरल बॉडी होगी। और वो जनरल बॉडी अगर अक्सरियत राय से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मंजूर करेगी तो ना सिर्फ वो मंजूरी देगी बल्कि जो है ना वो उसकी एक करारदाद जो है वो पास करेगी जिसको जो उस जनरल बॉडी को जो सरबराही कर रहा है, चेयर कर रहा है, सदारत कर रहा है, वो उसके ऊपर साइन करेगा। तो ये कहा जाएगा कि ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूनियन का मंजूर किया गया। और जब रजिस्ट्रार के पास जब एप्लीकेशन जाएगी तो ना सिर्फ ये कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की 3 कापियां जाएंगी बल्कि उसके साथ जो है वो करारदाद भी जाएगी जो कि जो है उस जनरल बॉडी ने मंजूर की है। तो बस आज हम इसी पे जो है ना करते हैं, कल मजीद अगली वीडियो में हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, वो तमाम रिक्वायरमेंट आपको बताएंगे जो कि रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के साथ इंतहाई ज़रूरी होती है। तो बस इस पर आज हमें भी इजाज़त दें। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपका कोई सवाल है या कोई तजवीज़ है तो वो कमेंट्स बॉक्स में जो है वो हमें बताएं ताकि हम आइंदा जो है ना उन सवालों के जवाब भी दे सकें। और अगर कोई पहलू हम छोड़ते हैं अपनी गुफ्तगू में जो आपके काम का है तो हम उसके ऊपर भी जो है ना वो बात कर सकें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आपकी समाअत का बहुत शुक्रिया।